नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राम भक्ति काव्य के बारे में। सगुण काव्य धारा की जो दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो आज का हमारा विषय है राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य। राम के चरित्र को केंद्र में रखकर, राम कथा को आधार बनाकर राम भक्त कवियों ने जो कविता लिखी है वह राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आती है। राम के चरित्र को केंद्र में रख करके, उसको आधार बना करके जो सबसे पहले हमें काव्य मिलता है वह है वाल्मीकि की रामायण। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। वे भारतीय परंपरा के आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि के बाद भी राम कथा को आधार बनाकर काव्य की रचना, कविता की रचना होती रही। संस्कृत कवियों के अलावा प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं मिलती है। बौद्ध और जैन कवियों ने भी राम कथा को आधार बना करके काव्य लिखा। बौद्ध और जैन काव्य के बारे में हमने आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत बात की है। वहाँ उन्होंने पौराणिक कथाओं को जैन धर्म के आधार पर वर्णित किया है। तो जैन काव्य में, बौद्ध काव्य में भी राम कथाएं मिलती हैं। उसके बाद में मध्यकाल में, भक्ति काल में रामानुज ने राम की उपासना को प्रचारित किया, राम की उपासना का प्रचार किया। तो जो यह राम काव्य की परंपरा दिखाई देती है, अनेक राम काव्य लिखे गए, राम कथा को आधार बनाकर हर युग में रचना होती रही। लेकिन जो राम कथा को लोकप्रियता मिली वह तुलसीदास के कारण ही मिली। तुलसीदास ने भक्ति काल में रामचरितमानस की रचना की और उनका यह रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध हुआ, जन जन तक पहुंचा कि आज हम लगभग हिंदू घरों में रामचरितमानस की प्रति देख सकते हैं। रामचरितमानस जो है हिंदू परिवारों में एक धार्मिक ग्रंथ की तरह पूजा जाता है। प्रत्येक घर में उसको रखा जाता है। तो राम कथा को, राम काव्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि तुलसीदास के द्वारा ही मिली। लोकप्रियता जन जन तक उसकी पहुंच हो गई। जो राम भक्त कवि हैं वे अवतारवाद में विश्वास करते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान दुष्टों का दलन करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। राम भी विष्णु के अवतार हैं और वे राक्षसों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो इस मान्यता के कारण उनके काव्य में राम जो है एक ऐसे ईश्वर के रूप में चित्रित हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण की भावना से धरती पर अवतार लिया है। इन राम भक्त कवियों के सामने राम का एक ऐसा रूप रहता है जिसका उद्देश्य अपनी लीलाओं द्वारा, लीलाएं वे भी करते हैं, कृष्ण की तरह ही उनकी लीलाएं हैं, लेकिन उनकी लीलाएं जो है केवल लोक को आनंद पहुंचाने के लिए नहीं है। सगुण काव्य में लीलाओं का गायन है। कृष्ण की जो लीलाएं हैं वे लोक रंजन के लिए है, अर्थात लोगों को आनंद पहुंचाने के लिए है। लेकिन राम की जो लीलाएं हैं वे लोक कल्याण के लिए है। उनकी लीलाएं कष्टों और पीड़ाओं से मुक्त कराने के लिए है। अगर इनकी भक्ति की बात करें, राम भक्त कवियों की, तो इनकी भक्ति जो है
वेदी भक्ति है। वेदी भक्ति जिसमें शास्त्र सम्मत विधि निषेधों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, एक मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, नियमों का ध्यान रखा जाता है। राम भक्त कवियों के जो राम हैं वे भी मर्यादा से बंधे हुए हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुलसीदास आदि राम भक्त कवियों ने राम की जो उपासना की है उसमें दास्य भाव की उपासना है। दास्य भाव से वे आराधना करते हैं, अर्थात राम को वे स्वामी मानते हैं और स्वयं को उसका दास बताते हैं। और इसीलिए जब राम उनके स्वामी हैं, राजा हैं, तो वे राम के ऐश्वर्य और प्रभुता के चित्रण पर अधिक बल देते हैं। इन राम भक्त कवियों के सामने जो आदर्श रहा है वह लोक मंगल का, लोक कल्याण का रहा है, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें जनता का हित हो, उनका मंगल हो। तो उन्होंने ईश्वर का भी, राम का भी एक ऐसा आदर्श रूप सामने रखा है जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा दे सके। और यही कारण है कि राम भक्ति काव्य में लोक जीवन की, सामाजिक जीवन की, समाज की उपेक्षा नहीं है। उनके राम जो हैं वे कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, जीवन में संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है, उससे पहले ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। वे हंसते हंसते अपने इस वनवास को स्वीकार करते हैं और राजसी वस्त्र त्याग कर तुरंत वन गमन के लिए वन में जाने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर वे जंगल जंगल, वन वन भटकते हैं, कुटिया बनाकर रहते हैं, जंगली लोगों, जंगली जानवरों के बीच में जीवन यापन करते हैं। अनेक प्रकार से संघर्ष करते हुए वे अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उनके राम जो हैं जीवन में संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, जीवन में कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार का रूप इन राम भक्त कवियों ने लोगों के सामने रखा है ताकि वे राम के जीवन से प्रेरणा ले सके। राम के अलावा इसमें सीता का त्याग और पातिव्रत्य, भरत और लक्ष्मण का राम के प्रति भ्रातृत्व प्रेम और हनुमान की स्वामी भक्ति, इनका भी आदर्श सामने दिखाई देता है। ये भी जीवन संघर्षों के बीच में ही आदर्श स्थापित करते हैं। इसके अलावा राम भक्त कवियों के सामने समाज की मर्यादा की रक्षा करना भी एक उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जो विरोधी प्रवृत्तियां होती है उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे शैव और वैष्णव, निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, लोक और शास्त्र, वैराग्य और गारहस्थ्य, इन विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास इन राम भक्त कवियों ने किया है। किस प्रकार से? शैव और वैष्णव। शैव जो शिव को मानने वाले हैं, वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। शिव की पूजा करने वाले शैव भक्त हैं, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव भक्त। तो उस समय मध्यकाल में, भक्ति काल में इन दोनों मतों के बीच में परस्पर विरोध दिखाई देता था। जो शिव को मानने वाले शैव हैं वे वैष्णव लोगों को
हीन दृष्टि से देखते थे, उनको छोटा समझते थे, स्वयं को उच्च समझते थे। ऐसा ही वैष्णवों में था, वे शिव को मानने वालों को हीन समझते थे, स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। तुलसीदास ने इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अपनी कविता के बीच बीच में ऐसे उदाहरण दिए जिनमें शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के सम्मान में कथन कहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो जब शिव और विष्णु एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो लोगों के बीच में भी समन्वय का संदेश गया। इस प्रकार से जो तुलसीदास है, उन्होंने विरोधी मतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण हैं, जो निर्गुण हैं, सगुण हैं, इन धारा के जो लोग हैं वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। तुलसीदास ने बताया अपनी कविता के माध्यम से कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये तो ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं। लक्ष्य दोनों का ही ईश्वर की भक्ति है, बस रास्ते अलग अलग हैं। इस प्रकार से जितने भी विरोधी मार्ग थे, विरोधी प्रवृत्तियाँ थी, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास तुलसीदास आदि राम भक्त कवियों ने किया। राम भक्त कवियों में जो दीनता का भाव है, दैन्य भाव है, वह भी बहुत गहरे तक समाया हुआ था। वे अपनी दीनता का बोध और ईश्वर से अपनी मुक्ति की कामना और उसके समक्ष अनुनय विनय, यह जो विशेषताएं हैं वे राम भक्ति काव्य में दिखाई देती है। राम भक्त कवियों ने राम के जीवन को आधार बना करके प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तक काव्य भी लिखे। अगर काव्य रूपों की बात करें तो राम भक्ति काव्य में प्रबंध काव्य भी दिखाई देते हैं और मुक्तक काव्य भी, दोनों ही प्रकार का काव्य लिखा गया। रामचरितमानस जैसा उत्कृष्ट प्रबंध काव्य है तो विनय पत्रिका जैसा सुंदर मुक्तक काव्य भी है। तो दोनों ही प्रकार के काव्य इस युग में दिखाई देते हैं। भाषा की अगर बात करें तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में साहित्य लिखा गया। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा ब्रज है। इस प्रकार दोनों ही भाषाओं को अपना करके तुलसीदास आदि राम भक्त कवियों ने काव्य रचना की। छंद रचना की बात करें तो इन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, छप्पय विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। इन कवियों ने विभिन्न राग रागिनियों से युक्त गेय पदों की भी, जिन्हें गाया जा सके, गेय पदों की भी रचना की, गीतों की भी रचना की। अगर राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो जो प्रथम स्थान है, जो श्रेष्ठ स्थान है, वह तो तुलसीदास का ही है। तुलसीदास की जो स्थिति है या तुलसीदास का जो स्थान है वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास के अलावा जो उल्लेखनीय कवि है उनमें अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास आदि कवियों का नाम लिया जा सकता है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं राम भक्ति काव्य की।